हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रगति। आज हम क्लास 5 मैथमेटिक्स का चैप्टर 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री का पार्ट 3 करेंगे। ये पेज नंबर 156 से 158 तक हम कवर करेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। थैंक यू। Just save the birds. There are two beautiful lakes near a village. एक विलेज के पास दो ब्यूटीफुल लेक्स हैं। पीपल कम फॉर बोटिंग एंड पिकनिक्स इन बोथ द लेक्स। लोग जो हैं वो बोटिंग या पिकनिक के लिए आते हैं दोनों ही लेक्स पे। द विलेज पंचायत इज़ वरीड दैट विद द नॉइज ऑफ द बोट्स द बर्ड विल स्टॉप कमिंग। उनको जो विलेज पंचायत हैं उनको मतलब वरीड मतलब परेशानी है, चिंता है कि बोट्स की नॉइज से कि वहाँ पे बर्ड्स आना कम कर देंगी। द पंचायत वॉन्ट्स मोर वाटर बोट्स इन ओनली वन लेक। और पंचायत को क्या है कि एक लेक पे ज़्यादा मोटर बोट्स आए। द अदर लेक विल बी सेव्ड फॉर द बर्ड्स टू मेक देयर नेस्ट। और ऐसा करने से जो दूसरी लेक है उसमें बर्ड्स हैं वो आराम से अपने नेस्ट घोंसले बना सकती हैं। जैसे दो लेक्स दी हैं, लेक ए और बी, और इस पे जो 1 सेंटीमीटर है ऑन दिस ड्राइंग इज़ 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। जैसे 1 सेंटीमीटर है अगर, तो ये ग्राउंड का 1 किलोमीटर है। Now question is how many centimeter is the length of the boundary of lake A in drawing। ये जो ड्राइंग है इसमें लेक की जो बाउंड्री है वो कितने सेंटीमीटर की है, आप थ्रेड का यूज़ करके बनाइए। और नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक बी इन द ड्राइंग। लेक बी की भी ड्राइंग में बाउंड्री कितनी है, तो हम देखते हैं कैसे करना है। आप करेंगे कैसे, बाउंड्री मेजर करनी कैसे। ये कोई शेप टेढ़ी मेढ़ी है ना, तो जैसे यहाँ पे आपने एक अपना थ्रेड रखा, जैसे मेरा ये जो कलर मैं मूव करूँगी एक थ्रेड मानिए आप इसको, ठीक है। मैंने यहाँ से अपना थ्रेड रखा और इसकी जो बाउंड्री है इससे थ्रेड में मेजर करती चली गई। सही से करना है, बिल्कुल ऐसे करके इसकी बाउंड्री के ऊपर ऊपर आपको अपना थ्रेड रखते जाना है। इस तरह से आपने रख लिया थ्रेड, ठीक है। ऐसे करके आप जब पूरी थ्रेड शेप कवर कर लेंगे तो यहाँ पे आपकी वापस आए तो यहाँ पे आप अपना थ्रेड कट कर लीजिए। अब इस थ्रेड को आप जब एक स्केल पे जो रूलर होता है उस पर जब रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो शेप है, मैंने मेजर करके देखा तो 30 सेंटीमीटर है इसकी। इसी तरह से शेप बी की जो बाउंड्री है आप यहाँ से जैसे रखना शुरू करिए अब ऐसे करके और इसको पूरा मेजर करिए तो शेप बी की आई 25 सेंटीमीटर। आप खुद भी करके देखिए, मैंने जैसे करके देखा तो इस शेप ए आई 30 सेंटीमीटर, शेप बी आए 25 सेंटीमीटर इस पेज पे। क्वेश्चन इज हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज़ एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक ए। तो एक्चुअल में जैसे अगर इसकी 30 सेंटीमीटर थी और इसकी थी 25 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल में कितनी है। जैसे सेंटीमीटर तो इस पेज पे है तो हमें इसका वो पता है ना, 1 सेंटीमीटर पेज का तो 1 किलोमीटर है ग्राउंड का। तो अगर 1 सेंटीमीटर पेज का है तो 30 सेंटीमीटर पेज का 30 किलोमीटर हो गया ग्राउंड का। तो लेक ए की हो गई एक्चुअल में 30 किलोमीटर और लेक बी हाउ मेनी एक्चुअल में 25 सेंटीमीटर अगर पेज का है तो एक्चुअल में लेक बी कितनी होगी, 25 किलोमीटर की होगी। आपको समझ में आ गया होगा आई होप। जैसे 1 सेंटीमीटर है इस पेज पे जैसे ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर ग्राउंड में अगर हम देखेंगे तो यही 1 सेंटीमीटर ग्राउंड में है 1 किलोमीटर लगभग, ठीक है। तो अगर 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है तो 30 सेंटीमीटर पेज में अगर बनाया हुआ है तो ग्राउंड में वो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसी 25 सेंटीमीटर 25 किलोमीटर हो जाएगा। A longer boundary around the lake will help more birds to lay their eggs। अब ज़्यादा बाउंड्री वाली जो लेक है वो हेल्प करेगी कि बर्ड्स को कि वो अपने एग दे पाए। सो विच लेक शुड बी केप्ट फॉर बर्ड्स। कौन सी लेक हमें बर्ड्स के लिए देनी चाहिए एंड विच लेक शुड बी यूज फॉर बोट्स, और किस लेक को हमें बोट्स के लिए यूज़ करना चाहिए। तो जो लेक ए है वो 30 किलोमीटर की है और जो लेक बी है वो 25 किलोमीटर की है। इसकी बाउंड्री की बात हो रही है। तो हमें बोला है कि शेप ए है वो हम बर्ड्स के लिए छोड़ देंगे और शेप बी को हम बोटिंग के लिए यूज़ कर लेंगे, ओके, क्योंकि इसकी बाउंड्री कम है कंपैरेटिवली। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ लेक बी ऑन द ड्राइंग इन स्क्वायर सेंटीमीटर। आप लेक बी का जो ड्राइंग है उसमें एरिया फाइंड करिए स्क्वायर सेंटीमीटर में, और व्हाट इज़ इट्स एक्चुअल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, और उसकी स्क्वायर किलोमीटर में एक्चुअल एरिया कितना होगा। तो देखते हैं, हमें एरिया निकालना है तो हम शेप बी का एरिया कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि जब हमें एरिया निकालना होता है किसी इरेगुलर शेप का तो है ना, तो हम कैसे निकालते हैं। हम पहले इसमें देखेंगे फुलफिल्ड स्क्वायर कितने हैं, मतलब वो स्क्वायर जो कि पूरे कलर्ड हैं इसमें। तो वो स्क्वायर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15। तो ये तो हो गए 15 हो गए हमारे फुल फिल्ड स्क्वायर, मतलब जो पूरे पूरे फिल हैं कलर से, ठीक है। ये हो गए फुल फिल्ड स्क्वायर्स। अब देखते हैं हम हाफ फिल्ड स्क्वायर्स या फिर मोर देन हाफ फिल्ड, मतलब हमें हाफ से कम नहीं देखते हैं, सिर्फ हाफ से ज़्यादा वाले स्क्वायर्स देखिए। तो यहाँ से हम देखते हैं 1, दूसरा कलर यूज़ करती हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसमें 9 छोड़ सकते हैं क्योंकि ये हाफ से कम है 9, ठीक है। 9 ये वाला ले लेते हैं, 9 10 11। तो ये हो गए 11 हो गए हाफ फील्ड स्क्वायर, ठीक है। हाफ फील्ड हमें पता चल गए और फुल फील्ड पता चल गए। तो बस हम अब क्या करेंगे कि फुल फील्ड स्क्वायर का एरिया निकालो, मतलब अगर एक स्क्वायर है 1 तो 1 इसकी है तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो गया। अब 15 फुल फील्ड स्क्वायर है तो 15 इंटू 15 फुल फील्ड स्क्वायर का कितना हो गया, 15 इंटू 15 करेंगे तो कितना है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आ गया फुल फील्ड का एरिया। और हाफ फील्ड का एरिया कितना है, तो इसमें इसको भी हम ना 1 ही मान लेते हैं। तो जैसे अगर कोई एरिया हाफ या हाफ से ज़्यादा है, जैसे अगर ये स्क्वायर है वो इतना कवर कर रहा है तो इसको भी हम अप्रॉक्स 1 ही मान लेते हैं। अब ये इसमें ना अप्रॉक्सीमेशन काम करता है कि मतलब लगभग ये इतना होगा। तो अगर जैसे 11 हाफ फील्ड स्क्वायर है तो 11 हाफ फील्ड का एरिया कितना हो गया, 11 इंटू 11 कितना हो गया 121। तो अब हमारे पास हाफ फील्ड स्क्वायर का एरिया आ गया 121 और फुल फील्ड का आ गया 225। तो सिंपल से क्या करना है, 225 फुल फील्ड और 121 हाफ फील्ड, इन दोनों को ऐड करेंगे, आ जाएगा हमारा 346 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। ये हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा इस पिक्चर का, ये जो पेज में बना हुआ है। अब एक्चुअल में कितना होगा, अगर 346 स्क्वायर सेंटीमीटर इसमें है तो एक्चुअल में भी कितना होगा, 346 स्क्वायर किलोमीटर में हो जाएगा वो। ओके, आप वीडियो पॉज करके इसके आंसर्स यहाँ से देख सकते हैं, मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे किंग की स्टोरी है, द किंग स्टोरी। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद कारपेंटर्स चेगू एंड अनार। किंग के 2 कारपेंटर थे, चेगू और अनार। दे हैड मेड अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल बेड फॉर हिम। उन्होंने एक बहुत सुंदर सा, कारपेंटर मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा सा एक बेड बनाया। सो द गिफ्ट्स द किंग वांटेड टू गिव सम लैंड टू चेगू एंड सम गोल्ड टू अनार। तो किंग जो है उनको कुछ एक चेगू को लैंड देना चाहते थे और अनार को गोल्ड देना चाहते थे। चेगू टेक एज मच एज लैंड वॉट कम्स विद इन 100 मीटर्स ऑफ वायर। अब किंग कहता है कि चेगू तुम वहाँ इतना लैंड ले लो जो कि 100 मीटर वायर के अंदर आ जाए, ठीक है। नाउ चेगू वॉज हैप्पी, चेगू बहुत खुश हो गया। ही टुक 100 मीटर्स ऑफ वायर एंड ट्राई टू मेक डिफरेंट रेक्टेंगल्स। उसने क्या किया, 100 मीटर का एक वायर लिया, 100 मीटर लेंथ का एक वायर लिया और उससे अलग अलग रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करी। ही मेड अ 10 मीटर एंड 40 मीटर रेक्टेंगल, ठीक है। उसने क्या कोशिश करी कि वो 10 मीटर और 40 मीटर रेक्टेंगल बनाए। अब ये 10 मीटर 40 मीटर मतलब जैसे 10 इंटू 40 है, रेक्टेंगल में लिखा है ना 10 इंटू 40, तो इसका मतलब क्या है, लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ, जब भी हम किसी रेक्टेंगल की बात करते हैं ना तो रेक्टेंगल को हम क्या बोलते हैं, लेंथ और ब्रेथ के फॉर्म में बोलते हैं। तो जैसे 10 और 40 बोला तो लेंथ इसकी होगी 10 और ब्रेथ हो गया 40, ऐसे ही ये 10 हो गया, ये हो गया 40। तो अब इसको आप जब मेजर करेंगे तो ये 100 ही तो आएगा। तो इस तरह से बट उसका एरिया कितना आया ऐसे करने से, 400 आया। देखो एक मैं बता देती हूँ, जैसे ये लिया तो ये ठीक है, ये कितना है, जैसे देखो 10 40 ये रेक्टेंगल है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसकी अपोजिट साइड भी 10 होगी और ये अपोजिट साइड होगी 40। तो ऐसे करने से एरिया कितना आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ का आ गया 400 मीटर स्क्वायर। और इसका पेरीमीटर तो वो 100 ही रहेगा क्योंकि उसके पास वायर ही उतना है, ठीक है। तो ही नेक्स्ट मेड 30 मीटर एंड 20 मीटर का रेक्टेंगल बनाया। अब उसने 30 मीटर, ये जैसे 30 हो गई, ये 20 हो गई लेंथ ब्रेथ, तो ऐसे इसे 30 ले लो, इसको 20। अब इसने ऐसा रेक्टेंगल बनाया तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया, 600 मीटर स्क्वायर। तो क्या ये एरिया पहले वाले से ज़्यादा है, इज़ इट मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल। तो येस, पहले कितनी थी लेंथ, पहले थी यहाँ पे 40 और ये था 10 और इसमें भी था 40, ये था 10। तो इस टाइम पे एरिया था 400 मीटर स्क्वायर और अब है एरिया 600 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर इसका भी 100 ही है और इसका भी 100 मीटर है, बट एरिया ज़्यादा या कम हो जा रहा है सेम पेरीमीटर से।
है व्हाट आर द अदर रेक्टेंगल्स कैन ही मेक विद 100 मीटर्स ऑफ वायर। कौन कौन से ऐसे रेक्टेंगल है जो कि वो 100 मीटर वायर से और बना सकता है। अब आप उसको डिस्कस करिए। तो जैसे मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे एक रेक्टेंगल ले ली जिसकी लेंथ हो गई 45 और ब्रेथ हो गई 5। तो इस तरह से भी ऐसा करने से इसका पेरीमीटर तो 100 ही रहा, और एरिया ऐसा करने से 45 इंटू 5 करिए तो एरिया आ गया हमारे पास 225 मीटर स्क्वायर। तो ये तो एरिया बहुत ही कम है, तो ये तो वो बिल्कुल नहीं लेगा। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा ले लीजिए कोई रेक्टेंगल, जैसे यहाँ पे ले लीजिए 35 और यहाँ ले लीजिए 15। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे 15 आ जाएगा, ये हो जाएगा 35। तो भी हमारी जो बाउंड्री है वो 100 मीटर रही है ना, और इसका एरिया कितना आ जाएगा 35 इंटू 15। तो ये भी कोई एरिया ज़्यादा नहीं है। ऐसे ही अब अगर वो इसकी जगह एक स्क्वायर ले ले, तो स्क्वायर क्या है 25 25 25 25, और ऐसा करने से एरिया कितना आ गया 25 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ गया 625 मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया स्क्वायर का आ गया। तो ऐसे करने से तो सबसे ज़्यादा इसकी लेंथ कवर हो गई। इस तरह से अगर वो स्क्वायर बनाता है एक रेक्टेंगल की जगह तो एरिया सबसे ज़्यादा कवर हो रहा है। अब चेगूज वाइफ आस्क्ड हिम टू मेक अ सर्कल विद द वायर। चेगू की वाइफ ने कहा कि उस वायर से एक सर्कल बनाओ। शी न्यू दैट इट हैड एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर। उसको पता था कि ऐसा करने से उसका जो एरिया होगा वो 800 स्क्वायर मीटर, मतलब अब तक तो जैसे स्क्वायर का सबसे ज़्यादा निकला था ना 625 मीटर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का सबसे हाईएस्ट था 600 मीटर स्क्वायर। तो वो कहती है कि सर्कल बनाओ, सर्कल बनाने से जो एरिया होगा वो 800 मीटर स्क्वायर तक कवर हो जाएगा। अब जो सर्कल की जो बाउंड्री होती है ना उसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। अब जो बाउंड्री है वही तो है 100 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 मीटर, तो 100 मीटर क्या है सरकमफेरेंस। तो ऐसा करने से अगर हम एक 100 मीटर सरकमफेरेंस का अगर एरिया बनाते हैं तो उसकी जो सर्कल का एरिया है वो निकलेगा 800 मीटर स्क्वायर। आपको इसका एरिया कैसे निकालना है ये मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। अभी आपके कोर्स में सिर्फ इतना ही है कि अगर 100 मीटर अगर सर्कल की बाउंड्री है तो उसे एरिया लगभग 800 मीटर स्क्वायर निकलेगा। तो अब आप बताइए कि क्यों चेगू ने रेक्टेंगल चूज़ नहीं किया होगा, क्योंकि अगर वो सर्कल बना रहा है, अगर वो स्क्वायर भी बना रहा है तो भी रेक्टेंगल से ज़्यादा ही बाउंड्री आ रही है, उसकी एरिया आ रहा है उसका। इसी तरह से अगर वो सर्कल बनाता है तो एरिया सबसे ज़्यादा आता है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ सर्कल का। जैसे अगर ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2πr, ये होता है सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस मतलब बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो वो कितनी है 100। ऐसे जो एरिया होता है, और रेडियस क्या होता है, रेडियस मतलब अगर आप बीच में खड़े हैं तो एक बीच से लेके उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस ये होता है रेडियस। ठीक है, अब अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल का πr², मतलब पाई को उसके रेडियस के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो तो एरिया आ जाता है। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई एक कांस्टेंट होता है, मतलब इसकी एक वैल्यू होती है 22/7, या फिर इसको लिख देते हैं हम 3.14। तो आप जब ये सॉल्व करेंगे तो आपको इसका एरिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चेगू हैज़ टेकन 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। चेगू ने लिया है 800 स्क्वायर मीटर लैंड। नाउ आई विल गिव यू एज मच एज गोल्ड वायर विच कैन मेक अ बाउंड्री ऑफ लैंड विद एरिया 800 स्क्वायर मीटर। मतलब कि मैं तुमको उतना बड़ा लैंड, उतना सारा गोल्ड वायर दूंगा जो कि 800 स्क्वायर मीटर की बाउंड्री बना दे। अगर ये 800 स्क्वायर मीटर लैंड है तो इसकी बाउंड्री कितने बड़ा वायर बना सकता है, उतना बड़ा आपको मैं तुम्हें गोल्ड वायर दूंगा। तो ज़रूरी नहीं वो सर्कल ही, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है। तो 800 स्क्वायर मीटर की कोई बाउंड्री, तो वो सोचता है, सो अनार ट्राई टू मेक डिफरेंट वेज टू मेक बाउंड्री ऑफ 800 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड। तो देखो हमें एरिया कितना चाहिए, 800 स्क्वायर मीटर चाहिए। ठीक है, अनार को। तो अब वो अलग अलग तरह से ना एरिया उसकी बाउंड्री कैलकुलेट करता है। तो देखो बाउंड्री तो हम मीटर्स में नहीं निकालेंगे, एरिया अगर हमें 800 चाहिए तो 800 40 इंटू 20 करके आ सकता है। 40 इंटू 20 तो 840 हो गई इसकी लेंथ और 20 हो गई इसकी ब्रेथ। तो ऐसे करके उसने जब कैलकुलेट किया तो इससे उसकी लेंथ पेरीमीटर कितना आया, इससे ऐसे तो पेरीमीटर आया सिर्फ, पेरीमीटर कितना आएगा 40। आप क्या करिए, क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l + b। तो 2 लिखा अंदर और l + b कितना हुआ 60।
तो ये कितना आया 120 मीटर ही आया ऐसे करने से। तो नहीं, 120 मीटर तो बहुत छोटी वायर हो जाएगा वो सोचता है, तो फिर वो बी शेप बनाता है ये। तो ये हो गया 80, ये हो गया 10, फिर ये हुआ 80 और ये हुआ 10। ठीक है, तो इस तरह से जब वो कैलकुलेट करता है तो उसकी जो पेरीमीटर है वो कितना आता है, आप यहाँ से करके देखिए। 2l प्लस बी करिए यहाँ पे। अब l प्लस बी कितना हो गया 90, और 90 इंटू 2 कितना हो गया 180। ऐसा करने से भी सिर्फ 180 मीटर ही आया। फिर वो सोचता है मैं इसको और बढ़ा दूँ, तो देखो अब भी 800 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो ये तो हो गया 800, ये हो गई 800 और ये हो गया 11। तो इस तरह से करने से क्या आया 801 इंटू 2। ऐसा करने से तो बहुत ज़्यादा आ गया, तो ऐसा करने से आया 1602 मीटर उसको वायर मिल जाएगा। तो वो सोचता है कि अब मैं इसे और अगर पतला कर दूं, अभी तो ये 1 मीटर इसकी विड्थ है और 800 इसकी वो है लेंथ है, तो वो सोचता है कि मैं इसको और पतला कर दूं, मतलब इसकी 1 मीटर विड्थ की जगह और थोड़ी कम विड्थ ले लूँ तो मुझे और ज़्यादा ये लंबी पहुंच जाएगी। तो वो क्या करता है, देखो अब उसने क्या किया, इसको 0.1 कर दिया। ये जो पहले उसने 1 मीटर लिया था इसको 0.1 मीटर कर दिया, 0.1 मीटर। ठीक है, और अब इससे इसका पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर मतलब कि इसकी ये निकालो, ये कितना हो गया इसको फेंसिंग करने के लिए। 2l प्लस बी 8000 0.1, ऐसा करने से है ना 8000 मीटर तो था ही, और 0.1 इसमें और जोड़ दो तो ये कितना हो गया 8000 मीटर 0.1 मीटर 0.1 मीटर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ 16,000.2। तो इतनी बड़ी वो उसको मीटर्स में ये वायर चाहिए, गोल्ड चेन मिल जाएगी। तो किंग तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई द किंग फेंटेड। किंग तो बिल्कुल बेहोश हो जाता है कि इतना सारा गोल्ड वायर मैं कैसे दूंगा। अब आप क्या, कैन यू मेक अ रेक्टेंगल विद स्टिल लॉन्गर बाउंड्री, क्या आप कोई ऐसा रेक्टेंगल बना सकते हो कि जो इस बाउंड्री से भी बहुत इसकी बाउंड्री से भी बहुत बड़ा हो। आई मेड रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर वाइड। मैं एक रेक्टेंगल बना सकता हूँ जो कि 1 सेंटीमीटर वाइड हो एंड 8000 मीटर लॉन्ग हो, और जो कि 80,000 मीटर लॉन्ग हो। इमेजिन हाउ लॉन्ग बाउंड्री विल बी। तो इमेजिन करो कि कितनी लॉन्ग होगी बाउंड्री, एंड विद दैट मच गोल्ड वायर आई कैन बिकम द किंग। और इतने गोल्ड वायर के साथ तो मैं भी किंग बन सकता हूँ। आप यहाँ वीडियो पॉज करके सारे आंसर्स यहाँ से देख सकते हैं कि लिखना कैसे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल।